हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने अपने हिंदी विषय में एक नया पाठ शुरू किया था, पाठ 2। और उसका नाम क्या है हमारे पाठ 2 का? चिड़ियाघर की सैर। तो यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए, पाठ 2 चिड़ियाघर की सैर। और सैर का क्या अर्थ होता है? मैंने बताया था आपको कि सैर का अर्थ होता है घूमना। जब आप घूमने के लिए निकलते हो अपने घर से तो उसे हम सैर भी कह सकते हैं। तो आज का जो पाठ है वो चिड़ियाघर, एक छोटी सी लड़की है जो कि चिड़ियाघर देखने जाती है और उसके साथ उसके दादाजी भी जाते हैं और वो चिड़ियाघर की सैर करती है। मतलब सैर करना भाई, पूरे चिड़ियाघर में वो घूमती है और जगह जगह वो जाती है कि अलग अलग जानवरों को वहां पर जाकर देखती है। तो इस कहानी में आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से जानवरों को वहां पर देखती है और किस किस जानवरों से वो मिलती है और उनके बारे में वो क्या क्या जानती है, नए नए जानवरों के बारे में वो क्या क्या जानती है वहां जाकर। और जो हमारी आज की जो कथा है, जो हमारी कहानी है, उस कहानी को हम क्या कहेंगे? हमारी कहानी है शब्द चित्र कथा। क्या है हमारी कहानी? शब्द चित्र कथा। देखिए कैसे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ये पाठ है, पाठ 2 चिड़ियाघर की सैर। और ये पृष्ठ हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ये पृष्ठ और इसमें है हमारा पठन। ठीक है, पठन। और हम करेंगे आओ पढ़े। मैंने आपके लिए लिखा भी है बोर्ड पे कि आज हम पठन करेंगे। पठन का मतलब होता है पढ़ना। तो देखिए ये शब्द चित्र कथा कैसे, देखिए यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, कि कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो ये आपको शब्द दिए हुए हैं और साथ में कुछ चित्र भी आए हैं बीच बीच में। तो उन चित्रों को देख के हमें क्या लिखना है? उस चित्र का नाम भी लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी शब्द चित्र कथा। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे और जो जो चित्र हमारे कहानी में आते जाएंगे उनका हम यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी अपना पृष्ठ नंबर 19 खोलिए बेटा। ओके, सो ओपन। अच्छा बच्चों, चलो अब हम अपने पाठ का पठन करेंगे। सो हम शुरू करते हैं आओ पढ़ें से। तो देखिए जो ये कहानी है, इसमें जो चिड़ियाघर की सैर जो कहानी है, इसमें क्या है? एक लड़की है, उसका नाम है गीता, और वो अपने दादाजी के साथ घूमने गई है। कहाँ घूमने गई है हम पढ़ेंगे, और वहाँ उसने क्या क्या देखा वो भी हम पढ़ेंगे। और हम क्या करेंगे, हमें जो कहानी है इसमें चित्र दिए हुए हैं जगह जगह, हमें उन चित्रों का नाम भी लिखना है साथ साथ। ठीक है, ताकि हमारी कहानी पूरी हो सके। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। मीन्स कल गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि, अब उसने क्या देखा? अब देखो पहला चित्र किसका है, हम उसका नाम लिखेंगे पहले। तो हम ये चित्र जो है किसका है? ये चित्र है सिंह का। सिंह कहते हैं इसको, सिंह। कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ उसको कहते हैं हम भीड़। ठीक है। सिंह गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। मैं जब सिंह गरजा तो क्या हुआ? सब डर के पीछे हट गए। देखिए फिर क्या हुआ? सामने लोग। अब देखिए सामने लोग के बाद ये किसका चित्र है? यस, बंदर। ये चित्र किसका है? बंदर को क्या खिला रहे हैं? देखिए बंदर को क्या दे रहे हैं यहाँ पर? किसका चित्र है ये हमारा? मूंगफली। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूंगफली। मूंगफली। और अगला चित्र किसका है? केले। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने केले। खिला रहे थे। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। आगे देखिए, दादाजी ने कहा देखो वहाँ
लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। मीन्स दादाजी ने बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चिड़ियाघर में जो भी जानवर होते हैं उनको खाना देना मना है। मीन्स अगर आप उनको देखने भी आए हो तो आप उनको कुछ खाने की चीज़ नहीं दे सकते हो। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह। अब देखो अगला चित्र किसका है, ये आपको बताया भी था मैम ने। यस, ये चित्र है हमारा लंगूर। तो लंगूर लिखेंगे हम इसके लिए। अगला चित्र है हमारा लंगूर। तो दादाजी कहते हैं कि बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। देखिए लंगूर का मुंह कैसा होता है, काला होता है। बाकी वो सफ़ेद होता है लेकिन उसका मुंह कैसा होता है, काला होता है। वहाँ उन्हें नाक पर सींग वाला जानवर दिखाई दिया। अब ये सींग वाला जानवर कौन है, आप पहचान गए होंगे इसे। ये सींग वाला जानवर है हमारा गैंडा। कल आपको बताया था मैंने कि जो गैंडा है उसकी नाक पर सींग होता है। तो ये है हमारा गैंडा, ठीक है। वहाँ उन्हें नाक पर सींग वाला जानवर गैंडा दिखाई दिया। अच्छा बच्चों, अब अगले पृष्ठ पर आइए। देखिए, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला। किसका चित्र है ये, लंबी गर्दन वाला कौन था? यस, लंबी गर्दन वाला कौन था, जिराफ। तो हम लिखेंगे जिराफ। यस, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ अब देखिए किसका चित्र है ये, भालू। तो भालू लिखेंगे पहले फिर पढ़ेंगे। भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी, देखिए क्या दिख रहा है आपको, तालाब में रंग बिरंगी क्या होंगी, एक तो थी ये बहुत सारी क्या है, मछलियाँ। तो हम लिखेंगे मछलियाँ। और क्या थी, देखिए दूसरी चित्र किसका है, बतख। तो हम पहले लिखेंगे फिर इसको फिर से पढ़ेंगे। यस, सो एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें, क्योंकि एक से ज़्यादा बतख है तो हम क्या लिखेंगे, बतखें तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह चित्र किसका है, कछुआ। तो ये क्या है, कछुआ। दादाजी ने कहा कि बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो यह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है, ठीक है। ये आपको बताया भी था मैंने कि जो जब कछुए को डर लगता है तो वो अपनी गर्दन जो है अपने खोल के अंदर छिपा लेता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए, ठीक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में, अब ये कौन है, देखो ये कौन है, मगरमच्छ। मगरमच्छ तैर रहे थे, बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे थे, ठीक है। जैसे ही एक, अब फिर से कौन है, मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता
अब अगले पृष्ठ पे आइए बेटा। गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। मीन जैसे मगरमच्छ ने मुंह खोला तो गीता डर गई और उसने क्या किया, डर के दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी, अब देखो किसका चित्र है ये, चिड़ियाँ। क्या थी, बहुत सी वहाँ पर चिड़ियाँ थी, तो हम लिखेंगे चिड़ियाँ। चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, हाँ, और उधर देखो वह, सॉरी, ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। अब अगला चित्र किसका है, हरियल कौन है यहाँ पर, तोता। तो गीता ने कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद। अब सफ़ेद क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है पक्षी, सफ़ेद पक्षी। और सफ़ेद पक्षी का नाम क्या है, इसे काकातुआ कहते हैं। देखो ये सफ़ेद विदेशी पक्षी जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको काकातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ पक्षी तो हमारे घर के पास भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे घर के पास कौन दिखाई देता है, कौन सा पक्षी है ये, तो देखिए कौन सा पक्षी है। जैसे अब कौन से पक्षी का नाम है ये है कौवा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कौवा, कौआ। अब देखिए आगे क्या कहती है, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ। अभी किसका चित्र है, यस, ये है मोर। तो पिछले साल पिकनिक पे उन्होंने बाग में नाचता हुआ क्या देखा, मोर भी देखा था। आगे बढ़ते हैं। दादाजी ने गीता को बताया, सबसे बड़ा पक्षी। अब सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, मैंने भी आपको बताया था कल, कौन है सबसे बड़ा पक्षी, शुतुरमुर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है, चिड़ियाघर में। अब ये किसका चित्र है, ऊंट। और उसके बाद किसका चित्र है, हाथी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाथी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। चिड़ियाघर में ऊंट और हाथी। अगले पृष्ठ पे आइए बेटा। तो हमने भी पीछे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चिड़ियाघर में ऊंट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। सामने, अब सामने कौन है, किसका चित्र है ये चित्र है हमारा आइसक्रीम का, और हम इसका लिखेंगे यहाँ पर नाम, आइसक्रीम। एक सेकेंड, तो बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा। आइस क्रीम, किसका चित्र है ये, आइसक्रीम का। तो सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी, अब क्या चित्र है, यस, छड़ी, छड़ी
टिकाई और गीता के लिए क्या खरीदी? आइसक्रीम। आइसक्रीम खरीदी। मतलब देखो वो चिड़ियाघर घूम चुके हैं और अब वो अपना चिड़ियाघर से क्या है, वो लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद क्या है, बाहर आने के बाद उनको एक आइसक्रीम का ठेला दिखा और दादाजी ने क्या किया, उन्होंने गीता के लिए एक आइसक्रीम खरीदी। आगे बढ़ते हैं। अब तक दोनों थक चुके थे। मीन्स क्योंकि चिड़ियाघर बहुत बड़ा होता है तो घूमते घूमते क्या हुआ, दोनों थक गए। चिड़ियाघर के दरवाजे, क्योंकि देखो दरवाजे की पिक्चर है तो हम लिखेंगे दरवाजे, दरवाजे से बाहर आए। मैं चिड़ियाघर से बाहर आ गए वो। और किसका चित्र है ये? बस। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। अब चिड़ियाघर से बाहर आके उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने आइसक्रीम खरीदी और फिर उसके गेट्स के बाहर आके क्या किया था, उन्होंने बस पकड़ी और वो अपने घर आ गए। तो बेटा ये कहानी जो है हमारी शब्द चित्र कहानी जो है हमने अपनी पढ़ ली है। आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ना और जो जो मैंने आपको चित्रों के नाम लिखवाए हैं वो चित्रों के नाम भी आपको लिखने हैं।